नमस्ते। कभी सोचा है कि भारत के नक्शे के ठीक बीचों बीच एक ऐसी लाइन है जो दिखती तो नहीं पर देश को दो अलग अलग क्लाइमेट जोन्स में बांट देती है। ये सिर्फ नक्शे पर एक लकीर नहीं है, बल्कि भारत के मौसम, कल्चर और ज्योग्राफी को तय करने वाली एक बहुत ही जरूरी धुरी है। तो चलिए आज कर्क रेखा के इस सफर को समझते हैं। ये जो लाइन देख रहे हैं यही है कर्क रेखा, दुनिया के नक्शे पर खींची गई 5 खास लैटिट्यूड लाइंस में से एक। लेकिन भारत में ये एक आम निशान से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा रास्ता है जो देश के दिल से होकर गुजरता है, एक दो नहीं बल्कि पूरे 8 अलग अलग राज्यों को छूता हो। तो चलिए एक काम करते हैं, इस रेखा के साथ साथ एक वर्चुअल सफर पर निकलते हैं, पश्चिम के रेगिस्तानों से लेकर पूर्व की हरी भरी पहाड़ियों तक। देखते हैं ये लाइन हमें भारत की कैसी कैसी विविधताओं से मिलवाती है। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है भारत के एकदम पश्चिमी छोर से, गुजरात के कच्छ के रण के पास। यहीं पर ये रेखा अरब सागर को पार करके भारतीय जमीन पर अपना पहला कदम रखती है। सबसे पहले ये लाइन हमें ले जाती है गुजरात के कुछ रंगीले उत्तरी इलाकों में और फिर बस हल्का सा छूकर निकल जाती है राजस्थान के दक्षिणी हिस्से को, जहां हमें सूखे और सेमी एरिड लैंडस्केप देखने को मिलते हैं। अब हम आ गए हैं बिल्कुल भारत के दिल में। यहाँ ये जियोग्राफिकल मार्कर मध्य प्रदेश के पठारी और जंगली इलाकों को चीरता हुआ आगे बढ़ता है और फिर मिनरल से भरपूर राज्य छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है। सफर को आगे बढ़ाते हैं पूर्व की तरफ। यहाँ ये रेखा झारखंड की राजधानी रांची के बहुत पास से गुजरती है और फिर पश्चिम बंगाल के घनी आबादी वाले मैदानी इलाकों में दाखिल हो जाती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर, भारत के खूबसूरत नॉर्थ ईस्ट में। ये लैटिट्यूड लाइन त्रिपुरा और मिजोरम की हरी भरी पहाड़ियों से गुजर के म्यांमार में चली जाती है और बस इसी के साथ हमारी 8 राज्यों की ये यात्रा पूरी होती है। तो ये तो हो गई राज्यों की यात्रा, पर इस लाइन से जुड़े कुछ मजेदार फैक्ट्स भी तो हैं। ये जो आंकड़े हैं ना, ये हमें इसका असली स्केल समझने में बहुत मदद करेंगे। चलिए अब उन पर नजर डालते हैं। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई इन 8 राज्यों को मिलाकर भारत के अंदर इस रेखा की कुल लंबाई है कितनी? तो इसका जवाब है 3214 किलोमीटर। सोचिए जरा कितनी लंबी दूरी है ये, जो पश्चिम से पूर्व तक भारत की विशालता का एहसास कराती है। अच्छा, ये तो हो गई कुल लंबाई, पर मजेदार सवाल ये है कि इन 3214 किलोमीटर्स में से वो कौन सा राज्य है जहां ये रेखा सबसे लंबा सफर तय करती है? और इसका जवाब है मध्य प्रदेश। जी, भारत का दिल कहा जाने वाला ये राज्य कर्क रेखा के सबसे लंबे हिस्से की मेजबानी करता है। यह इसके कई जिलों और शहरों के पास से होकर गुजरती है। अब एक बहुत ही दिलचस्प जियोग्राफिकल फैक्ट की बात करते हैं। क्या कोई ऐसी नदी भी है हमारे देश में जो इस रेखा को एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार काटती हो? बिल्कुल है, और उस नदी का नाम है माही नदी। ये एक बहुत ही रेयर ज्योग्राफिकल फिनोमेनॉन है। होता क्या है कि ये नदी पहले ऊपर मतलब उत्तर की तरफ बहते हुए कर्क रेखा को काटती है, फिर राजस्थान में एक यूटर्न लेती है और दक्षिण की ओर बहते हुए गुजरात में से दोबारा पार कर जाती है। कमाल है ना? तो चलिए इस पूरी बातचीत से जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें फटाफट एक बार देख लेते हैं। 4 सबसे जरूरी पॉइंट्स। तो बस ये 4 बातें याद रखनी है। ये लाइन 8 राज्यों से गुजरती है। भारत में इसकी कुल लंबाई 3214 किलोमीटर है। सबसे लंबा रास्ता इसका मध्य प्रदेश में है और हाँ, माही नदी इसे 2 बार पार करती है। ये 4 फैक्ट्स कर्क रेखा की पूरी कहानी बयां करते हैं। और जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ता हूं, जरा सोचिए, क्या ये सिर्फ नक्शे पर खींची एक लाइन है या फिर ये सच में उन इलाकों की जलवायु, वहां की खेती और लोगों के रहन सहन पर असर डालती है? आखिर ये अदृश्य रेखा जमीन पर अपने क्या निशान छोड़ जाती होगी?